हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 7.5 पार्ट 3। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 19 to 24 सॉल्व करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर नंबर 7.5 पार्ट 1 में हमने इसके सभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए और एक्सरसाइज 7.5 के ही क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सॉल्व किया। लेक्चर नंबर 7.5 पार्ट 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 to 18 सॉल्व किए और आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 19 से प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स है मॉडुलस एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स इसको देख लेते हैं और इसको देखने से पहले एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को देखते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स इज इक्वल टू 1 पे एफ एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, एक्स इज इक्वल टू 2 पे एफ एक्स इज इक्वल टू 2 होगा, एक्स इज इक्वल टू -1 पे एफ एक्स इज इक्वल टू -1 होगा, एक्स इज इक्वल टू -2 पे एफ एक्स इज इक्वल टू -2 होगा। ये आपके पास y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। अगर हम बात करें एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, तो मॉडुलस एक्स जैसे हमें पता है कि मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है वो नेगेटिव को पॉजिटिव करती है, यानी कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ग्राफ में क्या चेंज आएगा कि एक्स की वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 है उसके लिए तो वैसे ही रहेगा, मींस एक्स की वैल्यू 1 के लिए एफ एक्स की वैल्यू 1 मिलेगी, एक्स की वैल्यू 2 के लिए एफ एक्स की वैल्यू 2 मिलेगी। पर जब x की वैल्यू -1 होगी या जब x की वैल्यू -2 होगी तो इस बार fx की जो वैल्यू है वो क्या होगी, मॉडुलस ऑफ -1 इज 1, मॉडुलस ऑफ -2 इज 2, मींस 1 और 2 होगी, मींस कुछ इस तरह से होगी, ये -1 एंड दिस इज -2। तो ये जो ग्राफ है हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा, ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा fx इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स का। और इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। देख भी लीजिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, x अपॉन मॉडुलस एक्स। तो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन एफ डैश एक्स डिफाइंड नहीं होगा। तो इट मीन्स वर्ड कि जो आपके पास x की वैल्यू है, x की वैल्यू चाहे तो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, एफ एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, मॉडुलस x हमेशा पॉजिटिव होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। वी नो मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स है, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, x अपॉन मॉडुलस एक्स। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हमें देखना होता है एफ डैश एक्स लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। तो मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो फर्स्ट केस अगर हम लोग 0 टू इंफिनिटी के लिए चेक करें कि व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, देखिए यहां पे वैसे तो आपको दिख भी रहा है, यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है एफ एक्स की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है एफ एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, दिख भी रहा है। और अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो एज x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 है तो हमें f डैश x चेक करना है। अब इस f डैश x में देखिए, इस f डैश x में आपके पास x अपॉन मॉडुलस x है। हमें देखना है कि इस x की वैल्यू के लिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए ये जो वैल्यू है ये प्लस पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 होगी या लेस देन 0 होगी। अब इसमें देखिए ये जो मॉडुलस x है ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो x की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये इस पूरे टर्म को x अपॉन मॉडुलस x को इफेक्ट नहीं कर रहा। इट मींस ये पूरी टर्म पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, डिपेंड्स अपॉन दिस x। और ये x अगर पॉजिटिव होगा तो ये पूरी टर्म पॉजिटिव, और अगर ये x नेगेटिव होगा तो ये पूरी टर्म नेगेटिव। क्यों? क्योंकि मॉडुलस x तो पॉजिटिव है। तो यही अब हम लोगों को बस यहां पे लिखना है कि x इज ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज दैट x अपॉन मॉडुलस x इज ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इसी तरह से सेकेंड पॉइंट है x belongs to minus infinity to 0. Minus infinity to 0 means x is less than 0.
दिस इज 0, ये 0 टू इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो दिस इंप्लाइज जो x अपॉन मॉडुलस x है ये क्या होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये x नेगेटिव है, तो इट मींस ये जो पूरी की पूरी टर्म है वो लेस देन 0 हो जाएगी। इट मींस fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रूव दैट द फंक्शन, इस बार fx हमें ये दिया है इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल, हमें इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए चेक करना है। तो सबसे पहले हम f डैश x फाइंड आउट कर लेते हैं। तो f डैश x क्या हो जाएगा, ये तो फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन, सिंपल डेरिवेटिव वाला केस लगेगा। तो 2 प्लस कॉस x और 4 साइन x का 4 कॉस x माइनस 4 साइन x और 2 का 0 कॉस x का माइनस साइन x अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स का 1। इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए, ये तो आ गया आपके पास f डैश x, दिस इज योर f डैश x। अब इस f डैश x को देखना है कि इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 के लिए ये जो f डैश x है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। तो यहां पर क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो जो इसका डिनोमिनेटर है, इसका जो ये डिनोमिनेटर है ये तो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी से होल स्क्वायर है, x की वैल्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, cos x पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, 2 प्लस जो भी वैल्यू आएगी और उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, मींस ये वैल्यू तो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी से पॉजिटिव है। और cos x हमें पता है 0 टू पाई बाई 2 के लिए फर्स्ट इंटरवल के लिए cos x पॉजिटिव होता है। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है, देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पूरी टर्म में ये दो पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन दिस पार्ट 4 माइनस कॉस एक्स। तो हमें सिर्फ 4 माइनस कॉस एक्स देखना है। अगर x की वैल्यू 0 टू पाई बाई 2 के लिए ये पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। इतना सा बस हमारे पास काम है। और इसके लिए भी हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, वहीं से जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज आती हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे कि फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 cos x क्या होता है हमारे पास, cos x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। दिस इंप्लाइज, अब हमें 4 माइनस कॉस एक्स चेक करना है, तो हमें 4 माइनस कॉस एक्स बनाना है, तो पहले माइनस कॉस एक्स कर देते हैं, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज और नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 4 माइनस 4 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4 एंड माइनस 1 प्लस 4 इज 3 एंड दिस इंप्लाइज 4 माइनस कॉस एक्स। अब देखिए 4 माइनस कॉस एक्स क्या है, ग्रेटर देन 3 और लेस देन 4 है, मीन्स है तो ग्रेटर देन 0 ये, तो मीन्स 4 माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 होते साथ ही दिस इंप्लाइज ये जो f डैश x है ये f डैश x ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। क्यों, क्योंकि हमारे पास फिर से बता रहे हैं ये वाली टर्म तो पॉजिटिव है ही है ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी से, और ये एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी से पॉजिटिव है, तो ये पूरी की पूरी टर्म पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, इट डिपेंड्स अपॉन दिस ओनली पार्ट 4 माइनस कॉस एक्स। और 4 माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन 0, इट मींस f डैश x ग्रेटर देन 0 है फॉर 0 टू पाई बाई 2, इट मींस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 21 के आपके पास टोटल 10 पार्ट है, बहुत इजी है, मोस्टली तो इसमें एल्जेब्रिक ही फंक्शंस हैं आपके पास, पॉलिनोमियल्स हैं। तो पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोग सिंपल f डैश x निकालते हैं, उसको 0 के इक्वल रखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं और क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में रियल लाइन के ऊपर मार्क करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जैसे इसका है कि fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, यहाँ पे डोमेन ऑफ f तो r है, f डैश x दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, 6 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए, तो 3 और 2, तो इसको हमने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई थी कि 3 लिखिए 2 लिखिए, और माइनस का x है माइनस का 1 करना है, तो माइनस 1 तब आएगा जब माइनस 3 प्लस 2 होगा और x लगा दीजिए, ये शॉर्टकट ट्रिक थी।
तो क्रिटिकल पॉइंट आ गए आपके पास, क्रिटिकल पॉइंट्स आर -2 and 3। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा, पहले -2 और फिर 3, और उसको मार्क कर लीजिए आप रियल लाइन के ऊपर -2 और 3। अब ये पूरा का पूरा फंक्शन, देखिए 6 तो पॉजिटिव ही है, इससे तो कोई मैटर नहीं करेगा इस पूरे फंक्शन का। ये जो फंक्शन है ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा अलग अलग इंटरवल पे, कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 तो ये फंक्शन पॉजिटिव होगा, ये f'(x), ये हम बता चुके हैं आपको। ये यहां पे नेगेटिव होगा और यहां पे पॉजिटिव होगा। तो मींस अब क्या है, इस इंटरवल पे और इस इंटरवल पे तो फंक्शन ग्रेटर देन 0 और इस इंटरवल पे फंक्शन लेस देन 0। बस अब इतना सा लिखना है कि f'(x) 0 है, ग्रेटर देन 0 है, कहां पे है, व्हेन x बिलोंग्स टू, देखिए कहां पे है, यहां से लेके यहां तक, मींस -∞ टू -2 इंक्लूड कर दिया हमने, क्योंकि अभी बताते हैं। और यूनियन कहां पे, 3 to infinity। देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलते हैं जहां पे f'(x) 0 होता है तो वो पॉइंट उसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो यहां पे f'(x) 0 है फॉर दिस वैल्यू ऑफ x, एंड ये हो गया f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कितना सिंपल है, 2 लाइन का क्वेश्चन है। और इसी तरह से अगर हम f'(x) लेस देन 0 की बात करें तो वो कहां पे होगा, वो होगा यहां पे, देखिए नेगेटिव साइन आ रहा है। तो नेगेटिव साइन मींस x बिलोंग्स टू, कहां से, -2 टू -3, सिर्फ इतने से पार्ट पे। और दिस इंप्लाइज f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमें जो इंटरवल फाइंड आउट करने थे वो इंटरवल आपके पास ये इंटरवल है, ये इंटरवल और ये इंटरवल। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो डोमेन ऑफ f यहां पे देखिए r है, सेम f'(x) निकालिए, दिस इज 12x² -12x -72। इसमें से 12 कॉमन ले लीजिए, x² -x -6, और ये पार्ट देखिए सेम हो गया, सेम एज पार्ट 1, सेम एज पार्ट 1। देखिए यही तो था आपके पास, x² माइनस, यहां पे देखिए ये आगे x² -x -6, और द ओनली डिफरेंस इसकी यहां पे 6 है, यहां पे 12 है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। x इज इक्वल टू 2x³ -9x² प्लस 12x प्लस 15। डोमेन ऑफ f यहां पे r है, f'(x) फाइंड कीजिए, f'(x) इज 6x² माइनस 18x प्लस 12, 6 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 3x प्लस 2। तो 2 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने पे 3 आए तो क्या हो जाएगा, वो 2 and 1 ही होंगे, तो 2 and 1, और माइनस का 3 चाहिए तो माइनस का 2 माइनस का 1, x लगा दीजिए यहां पे। तो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे आपके पास, क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1 and 2। इसे आप मार्क कर दीजिए रियल लाइन के ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में 1 and 2। और हमारे पास f'(x) देखिए, f'(x) हमारे पास ये है। हमें इस फंक्शन को चेक करना है कि ये फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस इंटरवल पे है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए इस ग्रेटर देन 2 के लिए पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। ये मैं आपको इनइक्वलिटी बता चुका हूँ, 7.5 पार्ट 1 में भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था ये। तो इट मींस कि इधर के लिए पॉजिटिव, x की इस वैल्यू के लिए पॉजिटिव, x की इस वैल्यू के लिए पॉजिटिव, x की इस वैल्यू के लिए नेगेटिव, मींस कि व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 यूनियन 2 to infinity, this implies f'(x) is greater than 0। पॉजिटिव है ना यहाँ पे, पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0, दिस implies strictly increasing। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां पे है, ये जो इंटरवल हमने फाइंड किया ये वाला। इसी तरह से व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to 2, और ये क्लोज्ड क्यों लगाया ये भी मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि जब फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं जहां पे f'(x) 0 होता है तो वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता है। दिस इंप्लाइज f'(x) इज लेस देन 0, दिस इंप्लाइज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी का फोर्थ पार्ट है, f(x) इज इक्वल टू -2x³ -9x² -12x प्लस 1।
अब देखिए जरा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा सा जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हम लगाते हैं वो चेंज होगा यहाँ पे कि एफ एक्स तो हमारे पास ये आ गया, एफ डैश एक्स हमने फाइंड किया, -6 कॉमन ले लिया, फैक्टर कर दी, ये आ गया। क्रिटिकल पॉइंट आपके पास -1 और -2 आ गए। अब देखिए अभी तक क्या था, अगर तो ये फंक्शन होता 6 ऑफ x + 1 x + 2 तो क्या होता, यहाँ पे आपका एज यूजुअल तल चलता, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये आपके पास ये वाले फंक्शन है। अगर आपके पास -6, हमारे पास क्या है, -6 ऑफ x + 1, देखिए यहाँ पे माइनस का साइन भी, -6 ऑफ x + 1 x + 2, तो x की वो वैल्यू जो इस फंक्शन को पॉजिटिव कर रही है वो इस फंक्शन को नेगेटिव कर देंगी, और जो इसको नेगेटिव कर रही है वो इसको पॉजिटिव कर देंगी, मतलब इनवर्स हो जाएगा। मींस यहाँ पे ये जो f डैश x है यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा, जरा ये ध्यान रखिएगा। तो इट मीन्स व्हाट कि यहां से यहां तक के लिए नेगेटिव, यहां से यहां तक के लिए नेगेटिव, मींस कि व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन -1 टू इंफिनिटी, fx क्या हो रहा है, fx इज लेस देन 0 है, मींस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और व्हेन x बिलोंग्स टू -2 टू -1 f डैश x ग्रेटर देन 0 है, मींस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो छोटे छोटे चेंजेस हैं, जरा ध्यान रखिएगा। फिफ्थ पार्ट देखिए, fx इज इक्वल टू x + 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, f डैश x फाइंड करते हैं, f डैश x इज 1 - 1/x²। हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिखाना है, मींस f डैश x ग्रेटर देन 0, ये कहां पे होगा, इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं। अब f डैश x ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज x² - 1/x² ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज x² तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा, x चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो x² - 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज x² शुड बी ग्रेटर देन 1, this implies modulus of x is greater than 1, this implies x is greater than 1 or x is less than -1। तो मींस f डैश x ग्रेटर देन 0 कहां पे है, when x is, देखिए ये हो गया आपका -1, ये 1, when x is less than -1 and greater than 1, तो इसे डिफाइन कर दीजिए, तो आपके पास this implies fx is strictly increasing, strictly increasing कहां पे है, for x belongs to -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। इसी तरह से f डैश x लेस देन 0 की बात करें तो ये सेम इसी तरह चलेगा, x² - 1/, इसमें जरा एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा x² - 1 लेस देन 0, x² इज लेस देन 1, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1, मींस x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन -1। अब जरा इसमें ध्यान दीजिए, लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन -1 मींस इस पार्ट की बात कर रहा है, और 0 पे कह रहा है वो कि 0 पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, और अगर आप f डैश x भी देखें तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो 0 पॉइंट को हम इसमें छोड़ देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। मींस जब हम लोग डिफाइन करेंगे x की वैल्यू तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इसको एक्सक्लूड करके डिफाइन करेंगे। मींस इसका मतलब ये आ गया कि दिस इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू -1 पे क्लोज्ड, -1 to 0 यूनियन 0 to 1, एंड दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए ये 4x² + 1/x, fx ये आ गया, और f डैश x को अब डिफरेंशिएट कर दिया, 4x का 4 और 1/x का -1/x², x² आपने एलसीएम ले लिया, 4x² - 1/x², ये f डैश x हो गया। अब f डैश x greater than 0 implies that 4x² - 1/x² greater than 0. This implies 4x² - 1 greater than 0.
This implies 4x square greater than 1. This implies x square greater than 1 by 4. This implies mod x is greater than 1 by 2. This implies x is greater than 1 by 2 और x is less than minus 1 by 2. क्या अब देखिए ग्रेटर देन 1 by 2 लेस देन ये माइनस 1 by 2 है और ये 1 by 2 है. जीरो पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है. तो लेस देन माइनस 1 by 2 मीन्स ये पार्ट, ग्रेटर देन 1 by 2 मीन्स ये वाला पार्ट. तो मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 by 2, 1 by 2 टू इन्फिनिटी. दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. कहां पे? फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 by 2 यूनियन 1 by 2 कॉमा इन्फिनिटी. तरह से हम लोग एफ डैश एक्स लेस देन जीरो का केस लेके चलते हैं. 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो. दिस इंप्लाइज 4x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन जीरो. 4x स्क्वायर लेस देन 1, एक्स स्क्वायर लेस देन 1 बाई 4, x मॉडुलस x लेस देन 1 बाई 2. दिस इंप्लाइज x इज लेस देन 1 बाई 2 और x इज ग्रेटर देन माइनस 1 बाई 2. कौन सा पार्ट आ गया? लेस देन 1 बाई 2 मीन्स ये और ग्रेटर देन माइनस 1 बाई 2 मीन्स ये. अब इसमें जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो ये आ जाएगा, दिस पार्ट. तो मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास? दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 बाई 2 कॉमा 0 यूनियन 0 कॉमा 1 बाई 2. दिस इज अवर आंसर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. वन पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस 8 एक्स क्यूब प्लस 22 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स प्लस 21. एक्स जो डोमेन है हमारा, डोमेन ऑफ एफ हमारे पास आ रहा है, पूरी रियल लाइन है. एफ डैश एक्स निकालिए, हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 44 एक्स माइनस 24. और इसमें से 4 कॉमन ले लें अगर हम, तो एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6. अब देखिए क्यूबिक इक्वेशन आ गई. क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करने, यहाँ पे भी हम आपको शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे. तो पहला तो इसमें जो है वही एज इट इज चलेगा, मेथड वही चलेगा. क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, रियल लाइन के ऊपर क्रिटिकल पॉइंट को मार्क करिए. यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये जो आपके पास सिंपल बिहेव करेगा, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस. अगर यहाँ पे देखिए, फिर से बता रहा हूं, अगर यहाँ पे माइनस हो जाता तो ये प्लस माइनस हो जाता, माइनस प्लस हो जाता, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता. ये हमने क्वेश्चन भी आपको इसका थर्ड या फोर्थ पार्ट था वो बताया था. तो अब क्या है, इसके हमें मेन है इसमें फैक्टर करने. तो फैक्टर की शॉर्टकट ट्रिक क्या है? तो पहला रूट तो हम लोग सिंपल हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे. यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 11 12 माइनस 6 12 मीन्स x इज इक्वल टू 1. तो इसका एक रूट है ही है. तो अब हमें क्या करना है? सिंथेटिक डिवीजन मेथड कहलाता है ये. यहाँ पे आप 1 लिखिए और यहाँ पे आप इसके कोफिशिएंट लिख दीजिए 1 माइनस 6 11 और माइनस 6 और ये आ जाएगा. तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 लिखिए. यहाँ पे तो इसका रूट आ गया, ये वाला 1 तो यहाँ पे आ गया. और यहाँ पे आप सिंपली 1 लिखिए, कुछ भी हो यहाँ पे आपको 1 लिखना है. तो अब क्या होगा, आपको इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है. 1 इंटू 1 1 यहाँ पे लिखना है. माइनस 6 प्लस 1 इज माइनस 5. फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है तो 1 इंटू माइनस 5 इज माइनस 5. 11 माइनस 5 इज 6. फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है तो 1 इंटू 6 इज 6 और ये 0. तो लास्ट में 0 आ गया आपका. मीन्स आपका ये सही है मेथड. और आपके पास इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे? फैक्टर एक तो x इज इक्वल टू 1 था, मीन्स रूट एक x इज इक्वल टू 1 था, मीन्स फैक्टर x माइनस 1. और दूसरे फैक्टर के कॉफिशिएंट जो है वो ये हैं तीनों. एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, x का कॉफिशिएंट ये x का कॉफिशिएंट है, ये x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है. मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और x माइनस 1. इसकी शॉर्टकट ट्रिक मैं बता चुका हूँ. 6 है, 6 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने पे 5 5 3 और 2 होता है. माइनस 5 लाइन है, माइनस 3 माइनस 2x लगा दीजिए यहाँ पे, सिंपल. ओके तो ये तो पार्ट हो गया आपका एक्स्ट्रा. इस एफ डैश एक्स को लिख दीजिए. एफ डैश एक्स इज 4x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3. आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल दीजिए. तो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे आपके पास, पॉइंट्स आर 1 2 एंड 3 और इसे मार्क कर दीजिए आप. इसे 1 असेंडिंग ऑर्डर में 2 3, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव. तो क्या हो जाएगा आपके पास?
अब देख लीजिए x बिलोंग्स टू पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे एफ डैश एक्स, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, दो जगह नेगेटिव मीन्स माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 to 3 f dash x less than 0 means strictly fx is strictly decreasing. और पॉजिटिव x बिलोंग्स टू कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव मीन्स x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 3 to infinity f dash x greater than 0 implies fx is strictly increasing. तो क्वेश्चन सिंपल है, जरा ध्यान रखिएगा. चलिए नेक्स्ट हम लोगों ने f डैश x फाइंड कर लिया. डोमेन ऑफ f हमारे पास r है. बाय क्यूबिक इक्वेशन आ गई. क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड से फर्स्ट रूट फाइंड करेंगे. तो 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ है, 10 यहाँ है, 24 यहाँ है, तो 1 तो होगा नहीं, 1 प्लस माइनस तो होगा नहीं. ये आपको धीरे धीरे करके आइडियाज भी लग जाएंगे. 2 पे देखते हैं, यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पे हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 12, यहाँ पे हो गया माइनस 20 और ये 24. तो 32 और 32 मीन्स एक रूट इसका आ गया x इज इक्वल टू 2. तो x इज इक्वल टू 2 रूट आ गया. तो हम क्या करते हैं, 2 तो यहाँ लिखते हैं और उसके बाद इसके कोफिशिएंट 1 माइनस 3 माइनस 10 और 24 ये यहाँ लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे हमेशा 1 रहता है. अब 2 इंटू 1 2 माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, माइनस 10 माइनस 2 इज माइनस 12 एंड 2 इंटू माइनस 12 इज माइनस 24 0. तो हमारे पास जो फैक्टर आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास. अब डायरेक्ट ही कर देते हैं. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पहला फैक्टर तो हमारे पास ये था मीन्स x माइनस 2 और बाकी के जो आपके पास कोफिशिएंट्स हैं वो हो गए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12. अब ये हो जाएगा x माइनस 2. 12 के ऐसे फैक्टर जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए तो 4 एंड 3 और यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 3, माइनस का 1 लाना है तो मीन्स माइनस का 4 प्लस का 3 तो ये x और ये x. अब इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए. तो रीअरेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 3 x माइनस 2 एंड x माइनस 4. तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट हो गए आपके पास पॉइंट्स आर, बाद में भी अरेंज कर सकते हैं माइनस 3 2 एंड 4. इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है बेसिकली. तो आप रूट निकाल के तब अरेंज कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में. तो ये हो गया माइनस 3, ये हो गया 2, ये हो गया 4, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव. देखिए इसका ये जो फंक्शन है ये फंक्शन प्योरली यही फंक्शन है. अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाते. ये मैं आपको एक क्वेश्चन आया भी था इसमें, वहां पे बताया था. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया आपके पास पॉजिटिव और यहाँ पे आ गया नेगेटिव. तो क्या हो जाएगा आपके पास, अब इसे डिफाइन कर दीजिए कि फॉर x बिलोंग्स टू माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव और यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 2 to 4 fx is less than 0, f dash x less than 0, fx is strictly decreasing. और x belongs to, अब यहां से माइनस 3 to 2 और 4 to infinity, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है. तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 3, ये हो गया माइनस 3 to 2 यूनियन 4 to infinity f dash x is greater than 0, fx is strictly increasing. तो क्वेश्चन सिंपल है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस 4x. डोमेन ऑफ f हमारे पास आ रहे f डैश x किया तो ये हो गया 4x क्यूब माइनस 4. 4 कॉमन ले लीजिए, x क्यूब माइनस 1, 4x a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4x माइनस 1. इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास ये 2ab की टर्म है, इसका जो कॉफिशिएंट है उसके हाफ के स्क्वायर से ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉफिशिएंट 1 है उसका हाफ 1/2, 1/4 ऐड किया माइनस 1/4 किया प्लस 1.
4x माइनस 1, अब ये तो हो गया आपके पास x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस का 1/4 प्लस का 1 इज प्लस का 3/4। अब देखिए इतनी सारे हमने मेहनत करी, क्यों करी वो देखिए। अगर हम इस पूरे फंक्शन की बात करें तो उसमें ये 4 तो एफ डैश एक्स के पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। और क्या ये क्वांटिटी करेगी? इसमें x है, पर क्या ये क्वांटिटी इसको प्लस और माइनस करने में रोल प्ले करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है। तो x आपके पास कोई सी भी वैल्यू हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, प्लस अगर इक्वल टू भी है तो प्लस 3/4 है। तो इट मींस ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी या जीरो होगी। अगर जीरो भी है तो फिर से बता रहा हूं ये 3/4 इसे ग्रेटर देन जीरो कर देगा। इट मींस कि ये वाली क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव होगी। ये तो पॉजिटिव है ही है। इट मींस ये जो एफ डैश एक्स है ये पॉजिटिव या नेगेटिव किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स माइनस 1 के ऊपर। और अगर x ग्रेटर देन 1 है, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो ये f डैश x पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर x लेस देन 1 है, मींस x इज ग्रेटर देन 1 मीन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है अगर, और अगर x माइनस 1 लेस देन 0 है, मींस x इज लेस देन 1 है, तो ये f डैश x क्या हो जाएगा? ये लेस देन 0 हो जाएगा, मींस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इतना सा काम है बस इसमें, इसीलिए इसको हमने होल स्क्वायर बनाया। तो एल्जेब्रिक जब आपके पास टर्म्स आती हैं तो उसमें या तो आपके पास x की वैल्यू आ जाए, फैक्टर हो जाए, लीनियर हो जाए, या फिर आप उसको होल स्क्वायर बना के सॉल्व करिए। तो यहां पे क्या होगा, अब इसे डायरेक्ट लिखेंगे हम, हेयर when x is greater than, या इसे लिख देते हैं x minus 1 is greater than 0, तो this implies f dash x is greater than 0, and this implies x is greater than implies f dash x greater than 0. This implies fx is strictly increasing for x belongs to 1 to infinity. इसी तरह से when x minus 1 is less than 0, this implies f dash x is less than 0. This implies x is less than 1 implies f dash x less than 0. This implies fx is strictly decreasing for x belongs to less than 0 means minus infinity to 1. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका 10th पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल क्यूब एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 3x माइनस फर्स्ट टर्म का कर दीजिए, x माइनस 1 का 1, और x माइनस 2 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस इस बार x माइनस 1 का होल क्यूब ऐसे ही रहा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर 2x माइनस 2, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 ये कॉमन ले लीजिए, तो 3 ऑफ x माइनस 2 प्लस 2 ऑफ x माइनस 1, दैट इज x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 2, और हो गया 3x प्लस 2x इज 5x, और माइनस 6 माइनस 2 इज माइनस 8, 5x माइनस 8। अब जैसे हम लोगों ने एज यूजुअल हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास पॉइंट आए 1, 2 एंड 8/5। इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो लिखेंगे 1, 8/5 एंड 2। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये थोड़ा सा एक रोल प्ले करेगा। जैसे हमारे पास एक फंक्शन आया था f डैश x इज इक्वल टू नेगेटिव आ गया था और यहाँ पे लीनियर फैक्टर थे, सपोज x माइनस 1 x माइनस 2, तो उसने क्या किया था, यहाँ पे 1 यहाँ 2, ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव, ट्रेडिशनली ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होता है, बट ये नेगेटिव साइन आते साथ क्या हो गया था, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया था। इसी तरह से थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, थोड़ा सा फंक्शन को चेंज कर देगा। कैसे वो देखिए, यहाँ पे ये 1, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 2 ने ये 8/5 असेंडिंग ऑर्डर में, और ये 2 अकॉर्डिंगली जो ट्रेडिशनल है वो उसके अकॉर्डिंग। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है शुरू में, तो ये तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब इसके इधर क्या होगा, अकॉर्डिंगली तो इसके इधर नेगेटिव होना चाहिए था। x की वैल्यू होता भी क्यों है, हम लोगों ने बहुत डिटेल में लेक्चर नंबर 7.5 पार्ट 1 में आपको इनइक्वलिटी जो क्लास 11th में पढ़ी थी उसको रिवाइज कराया था। तो
तो होगा क्यों, वो देखिए कि जब हम लोग x की वैल्यू 2 से ग्रेटर सपोज 3 सब्सटीट्यूट करते हैं, तो 3 सब्सटीट्यूट करते साथ ही क्या होता है हमारे पास, ये क्वांटिटी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव तो होंगी ही होंगी, तो सारा का सारा टर्म पॉजिटिव हो जाता है। जब हम x की वैल्यू इसके बीच में सब्सटीट्यूट करते हैं, सपोज आपने 8/5 और 2 के बीच में कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, तो ये क्वांटिटी तो हो गई नेगेटिव और ये हो गई पॉजिटिव और ये हो गई पॉजिटिव, तो ओवरऑल जो है आपको क्या मिल गया, नेगेटिव मिल गया, इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव लिखते हैं। जब हम लोग वैल्यू इसके बीच में सब्सटीट्यूट करें, 1 से ग्रेटर और 8/5 से लेस वैल्यू सब्सटीट्यूट करें यहाँ पे, तो क्या होगा, ये वैल्यू हम लोगों को मिलेगी नेगेटिव, ये वैल्यू मिलेगी हमें नेगेटिव और ये मिलती है हमें पॉजिटिव, इसलिए हमारे पास आ गया पॉजिटिव। ओके, पर अब क्या हुआ, जब हमने x की वैल्यू 1 से लेस सब्सटीट्यूट करी, अगर तो देखिए, अगर तो यहाँ होल स्क्वायर ना होता तो x की वैल्यू 1 से लेस देन पुट करते साथ ही ये नेगेटिव देता और ये नेगेटिव देता, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो टोटल नेगेटिव हो जाता। पर अब क्या है, यहाँ पे होल स्क्वायर होते साथ ही ये जो नेगेटिव था ये हो गया पॉजिटिव, इसलिए जरा ध्यान रखिएगा। अब देखिए थोड़ी थोड़ी चीजें तो आपको क्लास 11th की भी आनी चाहिए। इसलिए क्या होगा, ये जो टर्म आएगी यहां पे क्या आएगी, यहां पे पॉजिटिव आएगी x-1 का। अगर फिर से बता रहा हूं, अगर सिर्फ x-1 होता तो यहां पे नेगेटिव आता, x-1 का होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव। तो भाई इतना सा इसमें है। और अब इसको अकॉर्डिंगली देख लीजिए कि कहां कहां पे पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहां पे होगा, कि फॉर x बिलोंग्स टू, देखिए ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो इसे लिखेंगे कैसे हम लोग कि x बिलोंग्स टू -∞ टू 8/5, सीधा हम लोग यहां पे आएंगे, यूनियन 2 to ∞ f' क्या है, f' ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और x बिलोंग्स टू, यहां पे आपके पास नेगेटिव है, मींस 8/5, 2 f' इज लेस देन 0, मींस fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो fx हमारे पास है x² e⁻⁻x। हमें पता है e की वैल्यू होती है 2.71828, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, इस वैल्यू से हम लोगों को समझ में आ जाएगा। f' निकालते हैं, f' हो जाएगा 2x e⁻⁻x, ऐसे ही रहेगा, प्लस x² ऐसे ही रहेगा, e⁻⁻x का e⁻⁻x और -x का -1 हमने पहले ही लगा दिया यहाँ पे। इसमें से x e⁻⁻x कॉमन ले लीजिए, तो x तो ये हो गया 2 -x, और माइनस कॉमन ले लीजिए, -x e⁻⁻x और x -2। e⁻⁻x तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, क्यों, क्योंकि e की वैल्यू ये है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू की पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव होती है, तो मींस ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो इसका कोई रोल नहीं होगा इस फंक्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव करने में। मतलब यहां पे x की कोई भी वैल्यू हो, ये f' हमेशा पॉजिटिव होगा। बचा क्या, ये x -2 और सबसे इंपॉर्टेंट ये नेगेटिव साइन। तो अगर हम लोग यहां पे देखें क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट x = 0 और 2 को अगर हम लोग यहां पे मार्क कर दें, ये 0 और ये 2। अब देखिए यहां पे अगर तो ये फंक्शन होता, फिर से बता रहा हूं, ये इसी तरह का एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, अगर ये x -2 होता, देखिए e⁻⁻x से तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तो इसको कंसीडर करिए या ना करिए। अगर ये होता तो क्या होता, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव हो जाता। पर क्या है हमारे पास, -x -2 e⁻⁻ है, ये माइनस और है, तो इट मींस जहां जहां पे प्लस आ रहा था वो इसको, ये माइनस उसको नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर देगा और पॉजिटिव वाले को नेगेटिव कर देगा। तो मींस ये इससे डिफाइंड होगा, बस इतना सा इसमें है। मींस कि व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ टू, कहां से, -∞ टू 0, -∞ टू 0 नेगेटिव है, और 2 to ∞ 0 पे क्लोज्ड, यूनियन 2 to ∞ f' क्या है, लेस देन 0 है, मींस fx इज स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग। और x बिलोंग्स टू 0 to 2 के लिए अगर हम बात करें, 0 to 2 के लिए f डैश x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मीन्स एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो है तो देखिए 2 ही लाइन का ये क्वेश्चन, पर समझने वाली बहुत सारी चीजें। चलिए इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू दी पावर एक्स। तो डोमेन ऑफ एफ तो हमारे पास आ रही है एफ डैश एक्स 2x ई रेज टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज टू दी पावर x, x ई रेज टू दी पावर x कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स और x ई रेज टू दी पावर x, x प्लस 2। तो क्रिटिकल पॉइंट को मार्क कर दीजिए, एक तो 0 आ जाएगा, एक -2, तो -2 एंड 0। ई रेज टू दी पावर x तो हमेशा पॉजिटिव होगी, x की वैल्यू कुछ भी हो तो वो इस f डैश x को इफेक्ट नहीं करेगा, तो इसको तो हम लोग एक बार को इग्नोर कर देंगे। हमें सिर्फ ये देखना है, ये वाला x और ये x प्लस 2। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस आ गया था, इसलिए हमने ये पॉजिटिव, इस माइनस ने इसको नेगेटिव बना दिया, इसको पॉजिटिव बना दिया और इसको नेगेटिव बना दिया। x बिलोंग्स टू ये वाले पार्ट के लिए पॉजिटिव, ये वाले पार्ट के लिए पॉजिटिव, मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, मीन्स एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और x बिलोंग्स टू -2 टू 0 f dash x is less than 0. This implies fx is strictly decreasing. चलिए नेक्स्ट देखें, द इंटरवल फॉर विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सेम है एफ डैश एक्स निकालिए। पहली बात तो इसका जो डोमेन है, एफ डैश डोमेन ऑफ एफ क्या है, देखिए लॉग की वैल्यू है, तो लॉग की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, मींस डोमेन ऑफ एक्स जो है हमारे पास 2 टू इन्फिनिटी है, 2 से ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास। हमें पॉइंट को हम लोग छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं या इग्नोर हो जाता है। तो सबसे पहले डोमेन निकालिए, तो लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए निकलता है, तो पॉजिटिव वैल्यू तभी आएगी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी। अब हम सिंपल f डैश x निकाल देते हैं, तो 2 अपॉन x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 4, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसे तो हम लोगों ने सिंपल सॉल्व किया, एल्जेब्रिक मेथड से एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर दिया। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसके अगर रूट्स कर दें तो 3 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे 4 आए, तो 3 और 1, तो 3 और 1 के लिए हमें माइनस का 4 चाहिए, तो माइनस का 3 माइनस का 1 x लगा दीजिए यहाँ पे, तो ये आ गया अपॉन x माइनस 2। अब देखिए ये f डैश x है। अब ये f डैश x पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उसमें सारी चीजें मैटर करेंगी, x माइनस 3 भी मैटर करेगी, x माइनस 1 भी मैटर करेगी, और डिनोमिनेटर में जो x माइनस 2 है वो भी मैटर करेगा, और ये जो डिनोमिनेटर वाला है वो हमेशा हमेशा परेशान करेगा। तो इसकी परेशानी को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल, क्लास 11th में आप पढ़ चुके, पहले तो हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं। हम इसे माइनस x माइनस 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी और x माइनस 2 से डिनोमिनेटर में कर दी, तो डिनोमिनेटर तो हो गया स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर स्क्वायर होते साथ ही, और चूंकि डोमेन ऑफ f हमारे पास है 2 टू इन्फिनिटी, मींस x की वैल्यू हमेशा 2 से ग्रेटर है, तो 2 से ग्रेटर वैल्यू के लिए जो डिनोमिनेटर है हमेशा पॉजिटिव होगा, मींस ये जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ये इस f डैश x को इफेक्ट नहीं करेगा, साइन को, इससे कोई मतलब नहीं होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसलिए f डैश x की कोई भी वैल्यू रख दो x माइनस 2 के होल स्क्वायर में, f डैश x को इफेक्ट नहीं करेगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ये देखिए यही वाली वैल्यूज इसको इफेक्ट करेंगी। तो अब हम लोग सेम वैसे ही करते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने लाइन 1 2 3 कर दी। अब इसमें भी जरा ध्यान रखिएगा, डोमेन का ध्यान रखना है यहाँ पे कि 3 से, अब देखिए माइनस का साइन है, तो जो अभी तक पॉजिटिव होता था वो नेगेटिव, जो नेगेटिव होता था वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होता था वो नेगेटिव, हमने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, और जो नेगेटिव होता था वो पॉजिटिव। अब इसमें भी क्या है, जो डोमेन है वो हमारा ग्रेटर देन 2 है, मींस इस पॉइंट को छोड़ के, इस पॉइंट को छोड़ के ये वाला पार्ट हमारा डोमेन है, तो हमें सिर्फ इस वैल्यूज को देखना है x की,
कि इस वैल्यूज के लिए x की इस वैल्यू के लिए fx की वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव है। तो इस वैल्यू के लिए यहाँ पे तो आपके पास पॉजिटिव मींस f डैश x ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पे f डैश x लेस देन 0 है, मींस यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सॉल्व हो गया। लिख लेते हैं कि x बिलोंग्स टू, देखिए ओपन इंटरवल 2 ओपन क्यों, क्योंकि 2 डोमेन का पार्ट ही नहीं है इसलिए ओपन लगाया, और 3 पे क्लोज्ड। f डैश x क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 है, मींस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और x बिलोंग्स टू लेस देन 0 है कहां पे, 3 टू इंफिनिटी के लिए, मींस 3 पे क्लोज्ड और इंफिनिटी, f डैश x लेस देन 0 मींस fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि fx इज इक्वल टू 10x माइनस 4x और 0 टू पाई बाई 2 के लिए चेक करना है, मींस ये फर्स्ट इंटरवल पे हमें चेक करना है। तो f डैश x क्या हो जाएगा, 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 4 और x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, ये हमारा इंटरवल है। अब हम लोग 0 टू पाई बाई 2 की बात करते हैं, 0 टू पाई बाई 2, तो इसमें पॉइंट आते हैं पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3। और अगर हम सेक एक्स की बात करें तो 0 की वैल्यू 1, देन पाई बाई 6 पे 2 बाई रूट 3, देन यहाँ पे रूट 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे अनडिफाइंड। मीन्स ये वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 टू पाई बाई 2 में सेक एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 4 बाई 3, 2 4, इसी तरह से। और अब देखिए जरा यहाँ पे पाई बाई 3 पे वैल्यू होगी 4, हमारे पास है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4, मीन्स यहाँ पे पाई बाई 3 पे, इस पाई बाई 3 पे जो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 है वो 0, मीन्स यहाँ पे देखें सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 की बात करें तो यहाँ पे तो वैल्यू 0 दी, और यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस 4 माइनस 2, 4 बाई 3 माइनस 4 नेगेटिव क्वांटिटी होगी, 1 माइनस 4 नेगेटिव, मीन्स इसके इधर नेगेटिव और इसके इधर पॉजिटिव। तो मीन्स अब आई थिंक क्लियर हो गया। तो ये जो पॉइंट पाई बाई 3 है यहाँ पे ये रोल प्ले करेगा कि हेयर, अगर हम इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि सेक पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज सेक स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 3, जब 0 से पाई बाई 3 की बात करेंगे हम, जो इंटरवल ये वाला जो इंटरवल है हमारे पास 0 से लेके, ये 0 से लेके पाई बाई 2, इसमें 0 से पाई बाई 3 की बात करेंगे अगर हम लोग, 0 को एक्सक्लूड और पाई बाई 3 को इंक्लूड, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। f डैश x इज लेस देन 0, दिस इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर हम x बिलोंग्स टू किसकी, पाई बाई 3 टू पाई बाई 2 की बात करें, पाई बाई 2 पे एक्सक्लूडेड है, तो पाई बाई 3 टू पाई बाई 2, तो यहां पे fx की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, दैट इज f डैश x इज ग्रेटर देन 0, मींस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमने पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाई, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैक्सिमा एंड मिनिमा के कॉन्सेप्ट समझाएंगे और उसी के ऊपर बेस्ड ML अग्रवाल की एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।